Hello everyone. The topic for today is percentage and its application. ये क्लास 7 का एक चैप्टर है जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है, जैसे कि किसी रेशियो को आप किस तरह फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो और उसके बाद फिर उसे किस तरह परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो. So the chapter start with finding the ratio of particular two numbers. So यहाँ पे दिया हुआ है कि find the ratio of 4 meter to 40 centimeter. हमेशा याद रखो जिस सीक्वेंस में लिखा गया है उसी सीक्वेंस में लिखा जाएगा. तो कह रहा है 4 मीटर टू 40 सेंटीमीटर, ऐसे लिख दिया गया. ये दोनों दो अलग यूनिट्स हैं ना, एक मीटर है एक सेंटीमीटर है. मीटर हायर यूनिट है और सेंटीमीटर लोअर यूनिट है. आप क्या करोगे, आप दोनों को किसी भी एक यूनिट में कन्वर्ट कर लोगे, या तो मीटर में या तो सेंटीमीटर में. हमारे लिए सेंटीमीटर आसान है तो हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं कि 1 मीटर इक्वल्स टू व्हाट 100 सेंटीमीटर. सो 4 मीटर इक्वल्स टू 400 सेंटीमीटर. इसी रेशियो को ट्रांसफॉर्म करा जाए तो ये यूँ हो जाएगा कि 400 सेंटीमीटर इज टू 40 सेंटीमीटर. ठीक, और जब सो दिस इज अवर रेशियो. ठीक है, ये रेशियो में तो बन गया. अब इसी की बात है कि आप रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए. ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, सिंपलेस्ट यानी सबसे आसान फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म ये हो जाएगा कि 400 सेंटीमीटर रेशियो 40 सेंटीमीटर इक्वल्स टू व्हाट. इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ये 400/40 आ जाएगा. ठीक है, 0 से 0 कट गया, 4 से 10 और ये 1. तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा 10:1. ओके, तो ये इसका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है. तो हमने क्या सीखा, हमने सबसे पहले दो नंबर्स का रेशियो निकालना सीखा कि किस तरह रेशियो निकालते हैं. रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा कि जो पहला नंबर है वो हमारा न्यूमरेटर बनेगा और उसके बाद वाला जो नंबर आता है वो हमारा डिनोमिनेटर बनेगा, और उस प्रोसीजर से हमने उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा. अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कोई जो है कोई फ्रैक्शन है उसे आप परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए. तो एक क्वेश्चन आपको देते हैं कि कन्वर्ट 3/25 इनटू परसेंटेज. ठीक है, परसेंटेज क्या होता है, परसेंट. इसमें मेन वर्ड है परसेंट. सेंट मतलब होता है 100 और पर यानी हर 100 पर इसकी क्या वैल्यू आएगी. तो 3/25. अब हम यहाँ पे या तो 25 लिखा हुआ है तो परसेंट कैसे निकलेगा. हम एक ऐसा नंबर सोचेंगे जब 25 को नीचे, आपका नीचे डिनोमिनेटर में 100 आना चाहिए. कैसे आएगा, अब आप एक नंबर सोचो ऐसा जिसमें 25 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 100 आ जाए. तो हम 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100 आ जाएगा. और हम जब रिकॉल करते हैं तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल याद आता है कि अगर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. इवेंचुअली आपने 4/4 यानी 1 से ही मल्टीप्लाई किया है. 25 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल्स टू 100. नाउ 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल्स टू 12. और जब हम डेसिमल के रूल में जाते हैं तो इसे हमें कन्वर्ट करना भी आता है. यहाँ पे खैर डेसिमल में नहीं कन्वर्ट करना है, इसको आपको डायरेक्ट लिखना है 12 और ये परसेंटेज का सिंबल है. ठीक है, तो ये 12% हो गया. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. इसके बाद हमें कुछ डेसिमल फॉर्म दे देगा, कुछ नंबर कोई नंबर दे देगा डेसिमल में कि इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस कीजिए. जैसे लिखिएगा एक्सप्रेस 0.5 इंटू परसेंटेज. ठीक, सेम वही पुराना रूल. पहले ये बताओ, डेसिमल को हम फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट करना जानते हैं ना, कि 0.5 को हम फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करें तो ये हमारा रहेगा 5 और डेसिमल के जस्ट नीचे यानी कि यहाँ 1 लिख देंगे और डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं उतने 0 लगा देंगे. तो ये हो गया 5/10. लेकिन हमें निकालना क्या है, परसेंटेज. और परसेंटेज में मेन वर्ड क्या है, परसेंट. सेंट मतलब होता है 100, तो इसका मतलब हमें नीचे 100 लाना पड़ेगा. कैसे आएगा, आप सोचो कि 5/10 में ऊपर और नीचे ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि नीचे आपका 10 आ जाए, नीचे आपका 100 आ जाए. तो देखो यहाँ 100 आने के लिए यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो अगर हम 10 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 10 हो जाता है 50. तो इसका मतलब ये कितना परसेंट हो गया, ये हो गया 50%. ठीक है,
तो हमने क्या सीखा, हमने रेशियो बनाना सीखा सबसे पहले, फिर रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा यूजिंग फ्रैक्शन रूल। इसके बाद फिर हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा किसी फ्रैक्शन को, किसी डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा। अब एक और तरीका हो सकता है कि आपको कह सकते हैं कि एक्सप्रेस 40% एज रेशियो, बहुत थोड़ा सा घुमा दिया है इसने, 40% को रेशियो में। तो 40% यानी कि क्या हो गया, इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा हमारा 40 और परसेंट यानी अपॉन 100। ठीक, अब इसको 0 से 0 कट हो गया और 4/10 आ गया। 4/10 को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो ये क्या हो गया, 2/5 हो गया। 2/5, क्योंकि रेशियो में कन्वर्ट करना है, न्यूमरेटर को फर्स्ट टर्म लिखेंगे और डिनोमिनेटर को सेकंड टर्म और बीच में सिर्फ रेशियो का सिंबल लगा देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 40% का। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आते हैं डायरेक्ट, कि कह रहा है इफ़ 30% ऑफ पी इज़ 9, 30% ऑफ पी इक्वल्स टू क्या है, 9 है। तो आपको पी का वैल्यू फाइंड करना है। 30% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 30/100 ऑफ पी यानी मल्टीप्लाइड बाई पी इक्वल्स टू क्या, 9। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है ना, तो आप क्या कर सकते हो, p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाई 100/30। ये 100 इधर गया और ये 30 नीचे आ गया, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 100 हो गया और नीचे 30 हो गया। फिर हमने 0 से 0 को कट कर दिया, 3 से 9 को कट कर दिया, यहाँ 3 आ गया, 3 10 30 हो गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि 30% ऑफ 30 क्या होगा, वो 9 होगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 आवर्स इज 36 मिनट्स। ठीक है, सम परसेंट ऑफ 2 आवर्स, यहाँ पर मान लो कि x परसेंट ऑफ 2 आवर्स इक्वल्स टू 36 मिनट्स। आप ये कैसे निकालोगे, तो आप इसको लिख सकते हो डायरेक्टली कि x/100 मल्टीप्लाइड बाई 2 आवर्स यानी 2 आवर्स इक्वल्स टू क्या हो गया, 36 मिनट हो गया। एक यूनिट मिनट है और एक यूनिट आर है, दोनों अलग अलग यूनिट्स में है लेकिन दोनों ही टाइम को डिफाइन कर रहा है। हम इन दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आर को ही मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स और 2 आवर इक्वल्स टू 120 मिनट्स। x/100 मल्टीप्लाइड बाई 120 मिनट्स इक्वल्स टू 36 मिनट्स। क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे कि हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। तो 36 मल्टीप्लाइड बाई 100 और 12 से क्या हो जाएगा, 12 3 36, तो हमारा आ गया वैल्यू 30। तो 30 क्या हो गया, ये 30% हो गया, ये हमारा 30% हो गया, यानी 30% ऑफ 2 आवर्स इक्वल्स टू 36 मिनट्स। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ होता है, हम हमेशा से पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, हमें मनी चैप्टर में हमने उसके बारे में पढ़ा हुआ है कि कोई मटेरियल हमने ख़रीदा, फिर हमने 100 रुपये ख़रीदा, उसे 120 रुपये का बेच दिया। तो जब हमने 120 रुपये का बेचा तो हमें क्या हुआ, मुनाफा हुआ। मुनाफा को क्या कहते हैं, इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं। या हमारी बुक्स हैं, हमने उसे 1 साल यूज़ किया, फिर हमने उसे किसी को बेच दिया हाफ प्राइस पर, तो अगर वो 100 रुपीज़ की बुक थी और हमने उसे 50 रुपीज़ पर बेचा तो हमारा 50 रुपीज़ क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ हमें पढ़नी है यहाँ पर। ख़रीदने वाली प्राइस को कहते हैं कॉस्ट प्राइस, बेचने वाली प्राइस को कहते हैं सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट कब होता है, जब हमारी कॉस्ट प्राइस यानी ख़रीदने वाला प्राइस कम हो, किससे, बेचने वाले प्राइस से, सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस जब बड़ा होता है तो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हमने कोई चीज़ 100 रुपये की ख़रीदी, 120 रुपये की बेची, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ उस पर, 120 माइनस 100 विच इज़ इक्वल टू 20। सो हमें 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लॉस पर आते हैं। लॉस कब होता है, जब हमारा कॉस्ट प्राइस जो हो वो ज़्यादा हो। लॉस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, व्हेन CP इज़ ग्रेटर देन SP,
कॉस्ट प्राइस यानी ख़रीदने वाला प्राइस ज़्यादा हो और हमारा बेचने वाला प्राइस कम हो, इस कंडीशन में हमारा लॉस होता है। और लॉस का एक फॉर्मूला है। सो द फॉर्मूला फॉर लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जो हमने ख़रीदा उसमें से हम जितने में हमने बेचा उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि नुकसान हो रहा है हमारा। ज़्यादा पैसे लगाए, हमने 100 रुपये की चीज़ खरीदी, 80 रुपये में बेच दी, तो हमारा 20 रुपये घाटा ही तो हो गया। तो प्रॉफिट समझ में आ गया कि जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट हो रहा होता है, और जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से तो नुकसान हो रहा होता है। हमें प्रॉफिट और लॉस दोनों निकालना आ गया। हमारा चैप्टर क्या है? परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है? यहाँ पर किसी भी चीज़ पर कुछ परसेंटेज निकालना। प्रॉफिट, सो प्रॉफिट परसेंट का एक फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट निकाल लिया आपने, उसके बाद कॉस्ट प्राइस लिखा और मल्टीप्लाई किया किससे? 100 से। तो आपका क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। अब बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह आप लॉस परसेंट का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाय 100, और इससे आपका लॉस परसेंट निकल जाएगा। ये फॉर्मूला भी आपको लर्न करना पड़ेगा। और आपको क्वेश्चंस आएंगे कि आपको CP दे देगा, SP दे देगा, बोलेगा इसका प्रॉफिट परसेंट निकाल के दिखाइए। तो CP SP दे देगा तो उससे आप पहले प्रॉफिट निकालोगे, फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे। या CP SP दे देगा, लॉस निकाल देगा, कहेगा लॉस निकाल के लॉस परसेंट निकालिए। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे, आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है ये। इसमें SI लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में, और इसका फॉर्मूला है P मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई T अपॉन 100। P प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा। R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और T क्या है? हमारा टाइम है। क्लास 7th में बेसिकली आपको प्रिंसिपल दे देगा एक अमाउंट, और उसके बाद लिख देगा 5% इंटरेस्ट रेट पर 3 साल में कितना जो है ब्याज लग गया, तो आप निकाल लोगे सिंपल ये फॉर्मूला रख करके। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, आपको फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए SI का, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए सारे क्वेश्चंस, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।